गुरुग्राम की एक कोठी से पुलिस वालों को रात के लगभग 10:30 बजे एक फोन आता है और फोन पर कहा जाता है गुरुग्राम में इस कोठी में कोई अनहोनी हुई है। पुलिस वाले जब इस कोठी में घुसते हैं और कमरे की तरफ पहुंचते हैं तो दरवाजा खोलने में कड़ी मशक्कत की जाती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। ऐसे में कोठी के उस दरवाजे को लोग तोड़ा जाता है और अंदर से मिलती है एक मशहूर आरजे की संदिग्ध परिस्थिति में लाश। बताया जा रहा है कि वो आरजे अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिविंग में रह रही थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो लाश संदिग्ध परिस्थिति में मिली? दरअसल आरजे सिमरन को जम्मू की धड़कन कहा जाता है। इनकी आवाज के लाखों लोग दीवाने थे। और तो और अगर इनके इंस्टाग्राम पर 7 मिलियन फॉलोअर्स हैं और इन्हें काफी पसंद करते हैं। अब हर कोई हैरान है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो आरजे सिमरन की कमरे से संदिग्ध परिस्थिति में लाश मिली। दरअसल 26 साल की सिमरन जम्मू की रहने वाली है। इन्हें जम्मू की धड़कन कहा जाता है। इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की और ये रेडियो मिर्ची में काम करती हैं जम्मू में ही, लेकिन कुछ समय बाद इनका काम करने का मन नहीं होता। ये सोचती हैं कि कुछ अपना किया जाए, इसीलिए ये 2021 में आरजे की जॉब छोड़ती हैं और दिल्ली आती हैं। और दिल्ली ये अकेली नहीं आती बल्कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 47 में एक कोठी में एक कमरा किराए पर लेती हैं जहां अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिविंग में रहती हैं। और इसके बाद आज अचानक इनकी मौत हो जाती है। लेकिन ऐसे में इनके घर वालों से बातचीत की गई, आसपास के लोगों से बातचीत की गई, क्योंकि जब पुलिस को सिमरन की लाश मिली तो वहां से पुलिस को कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे किसी पर शक किया जा सके। नहीं ऐसा कोई नोट मिला, ना ही कोई ऐसी चीज मिली। जिसके बाद जब पुलिस ने अब उनके पेरेंट्स से, उनके दोस्तों से पूछने की कोशिश की तो कई तरह की बातें सामने आई। सिमरन के पेरेंट्स ने पुलिस वालों को बताया कि उनकी बेटी काफी समय से परेशान थी और वो इसकी मौत के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं मानते। आपको बता दें सिमरन के 8 लाख से ज्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स हैं और उन्होंने अपना आखिरी पोस्ट 13 दिसंबर 2024 को किया था। इसके बाद 12 दिनों तक उन्होंने कोई भी पोस्ट शेयर नहीं किया था। इससे ऐसा लगता है कि सिमरन किसी परेशानी से गुजर रही थी, इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। उनकी मौत से परिवार वाले सदमे में हैं और उनके जो फैंस हैं वो काफी निराश हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि सिमरन ऐसा कदम कैसे उठा सकती हैं। कल तक जो लड़की हंस रही थी, बोल रही थी, गा रही थी, नाच रही थी, उसकी जो आवाज जो है लोगों के दिलों में उतर रही थी, वो कैसे खामोश हो गई। लेकिन सिमरन के पेरेंट्स से इस बारे में पूछताछ की तो ने कहा कि वो इस मामले में किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराते। और साथ ही साथ पुलिस ने इस मामले में कहा कि जो सिमरन है उनके परिवार वाले ये कह रहे हैं कि किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराते तो हम किसी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कर सकते। और इस मामले में किसी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है।